हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर चैनल बिल्ड कॉन्सेप्ट्स। जो आज हम जानने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न विद फ्रैक्शन कि फ्रैक्शंस को में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवीज़न करते हैं। तो इससे पहले हमने एडिशन सीखा था और एडिशन वो भी, और सब्ट्रैक्शन सीखा था वो भी लाइक फ्रैक्शन में। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। वैसे तो सबको लगता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई और डिवाइड एडिशन और सब्ट्रैक्शन से भी आसान है ना। सो मल्टीप्लाई और एडिशन के सेम रूल होते हैं, प्लस और माइनस के सेम रूल होते हैं फ्रैक्शन में, और मल्टीप्लाई और डिवीज़न के सेम रूल होते हैं फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम जो फ्रैक्शंस में लेंगे, फ्रैक्शन का हमारे पास क्या होता है कि दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है, इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, दैट मीन्स बटे में। और दूसरा एक नंबर हम ले रहे हैं 3/9। अब कहेंगे कि उसमें तो हमने सेम नंबर लिए थे लेकिन इसमें अलग है। जी हाँ, ये हमारे क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। दैट मीन्स हम अनलाइक को भी और लाइक को भी किसी को भी ले सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें सिंपल रूल है कि जो भी आमने सामने है, दैट मीन्स ये क्या है, ये ऊपर वाला है, ये भी ऊपर वाला है, दैट मीन्स ये भी न्यूमिनेटर है और ये भी न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डेनोमीटर को डेनोमीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब कैसे हम लोग करेंगे कि ऊपर न्यूमिनेटर्स क्या है, 4 है और क्या है, 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे क्या है, डेनोमीटर 8 है और यहाँ 9 है, तो 8 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैस पढ़िए टेबल, 4 3 क्या होगा हमारा, हाँ जी 12। मैंने बोला था ना कि अगर हमें टेबल आते हैं तो हम स्पीडली दौड़ पाएंगे, और अगर हमें टेबल नहीं आते तो हम वहाँ पर फंस जाएंगे। तो टेबल्स तो लर्न करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो 4 जो आपको टेबल आता है, 4 का आता है तो 4 3 पढ़ लीजिए, 3 का आता है तो 3 4 पढ़ लीजिए, जो आपको ईजीएस्ट लगे, क्योंकि 4 3 भी 12 होता है और 3 4 भी 12 होता है। ऐसे ही 8 9 कितना होता है और 9 8 कितना होता है, यस बताइए, यस 72। सो 8 9 72 और 9 8 72 होता है। तो हम कुछ और नंबर्स ले रहे हैं, कुछ और फ्रैक्शंस ले रहे हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसमें कुछ ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो जैसे 1 के साथ करते हैं वैसे ही 2 के साथ करेंगे, ठीक है। आप कहेंगे मैम तो बहुत बड़े बड़े सम्स दे देती हैं एक साथ में ही। हाँ चलिए, ये हमने 2 वाला ले लिया और एक हम जो है कितने वाला ले लेंगे, जी हाँ 3 वाला ले लेंगे, ठीक है। सेम भी ले सकते हैं लेकिन हमें एक नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो वो एक साथ मल्टीप्लाई होगा। चलिए अब इसको करते हैं। तो डर गए इसको करने से, चलिए जिसको करने में डर लग रहा है वही हम करते हैं। तो हमारे ऊपर वाले न्यूमिनेटर कितने हैं, 4 1 4 3, तो हम इन सबको यहाँ एक साथ लिख लेते हैं। सो 4 क्या है साइन, मल्टीप्लाई का, फिर क्या है 1, फिर मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, ऐसे ही नीचे क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 9। तो इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वालों को एक साथ, ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वालों के साथ हो जाएंगे। इसमें एक और लॉजिक है, अगर आप जानना चाहते तो बताओ। यस जी हाँ, इसमें एक और लॉजिक है कि ये ऊपर नीचे, आपने बोला होगा ये तो डिवाइड भी होता है। जी हाँ, हम ऊपर वालों को नीचे वाले से और नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो हम देख लेंगे कि कौन से ऐसे हैं जो एक ही टेबल से कटते हैं। जी वहाँ भी कटता था, यस। तो हम कैसे करेंगे इसको, सो देखिए ऊपर क्या है, 4 है, तो नीचे कोई ऐसा है जो 4 के टेबल में आता हो, सेम टेबल में हो। 3 तो नहीं है, 2 यस, 2
टू जो है और 4 जो है एक टेबल में आता है। दैट मीन्स कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में। तो हम इसको काट सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। लेकिन यहाँ शर्त एक है कि हम सेम टेबल से ही ऊपर और नीचे काटेंगे। अगर सिर्फ नीचे कट रहा है और ऊपर नहीं कट रहा तो हम नहीं काटेंगे। तो यहाँ एक रूल है, हम डिवाइड करते हैं तो सेम से करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी सेम से करते हैं। सो और कोई देखिए, जी हाँ 3 भी है यहाँ पर। तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, है ना। थोड़ा आसान हो गया कि अब हमारे डिजिट थोड़े कम हो गए हैं। तो अब कैसे करेंगे हम मल्टीप्लाई? आप सारे मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, और ईजी भी कर सकते हैं उसको। तो इसको लोएस्ट टर्म भी बोलते हैं इसे करने के लिए। सो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ हम 4 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, और यहाँ पर 3 नहीं लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि ये इससे कट गया। तो 3 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 और 8 1 जा 8। दैट मीन्स ऊपर क्या आएगा हमारे पास? 8। ऐसे नीचे 1 1 जा 1, 7 1 जा 7। सो हमारे पास अब लास्ट में क्या बचा? 7 और 9। तो 7 और 9 को क्या मल्टीप्लाई करिए? यस, टेबल पढ़ना है। जी हाँ, टेबल फ्रिक्वेंट होने चाहिए। तो क्या आएगा जल्दी बताइए? यस यस 63। तो जिन लोगों को टिप्स पर टेबल है वो तो फटाफट आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है कि टेबल पढ़ के ही करना है तो वो थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन यू, सो यू मेक योर हैबिट फास्ट। ओके, सो ये हमारा क्या आया आंसर। आप कहेंगे वाह ये तो बड़ा इजी है ना। सो चलिए अब ये वाला आप करिए और एक ये वाला आप करिए। जी हाँ, सो चलिए देखते हैं। आई होप कि आपने कर लिए होंगे। जी हाँ, इट्स वेरी इजी। आप लोगों ने लिखा होगा, दोनों न्यूमिनेटर्स को यहाँ पर लिख लिया 9 और 2, और दोनों डिनोमिनेटर को यहाँ पर लिख लिया, नीचे वाले नीचे ऊपर वाले ऊपर, मल्टीप्लाई किया तो 18 अपॉन में 24 आया। एक तो ये तरीका है। इसका मैंने दूसरा तरीका भी किया है कि इन दोनों को आप कट भी हो रहा है तो 2 के टेबल में 8 और 2 आ रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा? 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4। जी हाँ, ये आप यहाँ भी कट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं? जी हाँ, 6 के टेबल में। तो 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। तो ये हमारा सेम आंसर आएगा। तो ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जी हाँ, मैंने अभी इक्विवेलेंट के बारे में आपको नहीं कराया, वो हम कब करेंगे? जब हम अनलाइक फ्रैक्शन का प्लस और माइनस करेंगे तो हम उसी से पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। सो यस, अगले वाला देखिए। सो 3 1 3 3 1 3 यहाँ लिख लिया, 2 2 2 यहाँ है। तो ये हमने मल्टीप्लाई है इसलिए हमने साथ लिखा है। आप कहेंगे कि प्लस में तो नहीं लिखा था, क्योंकि प्लस का रूल डिफर था और इसका रूल अलग है। तो अब टेबल पढ़िए। अब यहाँ कट तो नहीं हो रहा, कोई भी नहीं हो रहा ना, सब डिफरेंट है। तो 3 और 2 को नहीं काट सकते कि ऐसे हम 3 1 जा 3 कर दे, 2 1 जा 2, नहीं, क्योंकि ऊपर 3 का टेबल चल रहा है, नीचे 2 का, तो सेम टेबल होना चाहिए। ये आपने ज़रूर देखना है। सो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो दैट इज़ आवर आंसर। सो है ना मज़ेदार। चलिए अब डिवाइड करते हैं। सो चलिए आइए सीखते हैं आप डिवीज़न। जी हाँ, डिवीज़न भी बहुत आसान है। तो डिवीज़न कैसे करेंगे हम? सेम हम कुछ फ्रैक्शंस लेंगे। जैसे हम लेते हैं 3 अपॉन में 4 डिवाइडेड 1 अपॉन में 2। एक और लेते हैं हम 7 अपॉन में 8 और 9 अपॉन में 3। ठीक है। सो अब हम डिवीज़न करेंगे। आप कहेंगे ये तो यहाँ साइन डिवीज़न का है। जी हाँ, दोनों के रूल सेम है, बट इसमें क्या होता है, आपने देखा डिवीज़न का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? दैट मीन्स हमें इन दो चीज़ों पर इसमें ध्यान रखना है, इन दो पर। तो जो डिवीज़न है वो डिवीज़न का जो अपोजिट है वो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो ये हमारा क्या होता है, हम देखिए फर्स्ट जो है हमने वो सेम एज इट इज़ उतारेंगे, लेकिन जो डिवाइड वाला साइन है वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवीज़न का अपोजिट है। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा
तो इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, है ना। कैसे फ़र्क पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, चेंज हो जाएगा। जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स डेनोमीटर न्यूमिनेटर बन जाएगा और न्यूमिनेटर डेनोमीटर बन जाएगा। दैट मीन्स हम क्या लिख लेंगे, 2/1। और नीचे 1 लगाओ या मत लगाओ, बात एक ही है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए बेटा, हमेशा मैथ्स जब भी हमारा स्ट्रॉन्ग होता है जब हम क्यों के साथ काम करते हैं। तो ये क्यों होता है हमारा, देखिए इसको अगर हम करते हैं, अगर हमारे पास बाई चांस कोई ये होता है सम, उसमें ये होता है कि 8 डिवाइडेड बाय 2। दैट मीन्स मुझे 8 को 2 से डिवाइड करना है, 8 को 2 से डिवाइड करना है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा, 4। ये मेरा आंसर है। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या लिखा है, मेरे पास फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में मेरे पास क्या है, 3/4 डिवाइडेड 1/2। दैट मीन्स 3/4 डिवाइड मुझे क्या करना है, 1/2। तो अब ये ऐसे तो नहीं हो सकता, तो हमें कैसे करना होगा, इसको हम कैसे लिख लेंगे, 3/4 यहाँ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसके बगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा। सो सेम हमने ये यहाँ पर लिया है, ठीक है। अब सेम हमारा क्या कहेंगे, वही मल्टीप्लाई वाला तरीका चलेगा कि ऊपर ऊपर वाले एक साथ और नीचे वाले एक साथ। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जी हाँ। आप कहेंगे मैम इसमें तो कट रहा है। जी हाँ, अगर कट रहा है तो हम काट देंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब क्या आंसर आएगा हमारे पास, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2। तो हमारा आंसर क्या आया, ये। सो ये वाला आप करिए, यस राइट। सो आपने कर लिया, चेक करिए अपना आंसर। जी हाँ, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड को किस में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। और ये वाला हमारा रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको, कि डेनोमीटर नोमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर डेनोमीटर बन जाता है। फिर हमने इन दोनों को यहाँ लिख लिया। अब जो कट रहा था उसको काट दिया, बाकी को 7 1 जा 7 और 8 3 जा 24। सो हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। सो अच्छा लगा ना, मज़ा आया करने में। सो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है और आपको हेल्प हुई है कुछ सीखने में, सो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करिए किसी भी डाउट को लेकर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।